स्वागत है आपका जनता सत्ता में। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है चमरौआ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोहन कुमार लोधी। इनसे जानते हैं कि भाई 2017 से लेकर 2022 तक भाजपा ने क्या कुछ किया है जनता के लिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर 2017 से लेकर 2022 तक भाजपा ने क्या कुछ किया है जनता के लिए? शीतल जी, सबसे पहला काम हमारी सरकार ने जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके गांव में मकान है उनको बिजली देने का काम किया 16 से 18 घंटे। 2017 से पहले हमारे यहाँ के जितने युवा थे वो सब गांव छोड़ के शहर की ओर भागने लगे, लेकिन जैसे ही बिजली 16 से 18 घंटे आई तो उन्होंने अपने सारे कारोबार गांव में ही करना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद लोगों में एक जागृति आई और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत, माननीय प्रधानमंत्री की योजना है, उसके अंतर्गत लोगों ने नए नए उद्योग लगाना, कुटीर उद्योग। हमारे यहाँ 10 लाख रुपए तक का लोन माननीय प्रधानमंत्री जी की बिना गारंटी की योजना है, प्रधानमंत्री ऋण योजना, उसके अंतर्गत लोगों ने वो ऋण लिया और उसमें बिना गारंटी के लोन मिला, इसलिए लोगों ने अपने रोज़गार गांव में ही खोल लिए। जैसे किसी ने दीपक बनाने का काम, लोगों ने अपने जो हमारे प्रजापति समाज के लोग थे उन्हें हमारी सरकार ने चौक, जो इलेक्ट्रॉनिक चौक होती है जो बिजली से चलने वाली, वो दी और उन्होंने दीपक बनाना, जिन्होंने अपना दीपक का काम छोड़ दिया था तो वो दीपक बनाने का काम, और दीपक का काम इतना बड़ा कि जब से दीपावली पर सभी लोग दीपक, जो मिट्टी के दीपक है उनका यूज़ करने लगे और लोगों को रोज़गार मिला। लोगों ने मोमबत्ती बनाने के रोज़गार खोले, जो गांव में सारे जो रोज़गार थे ये गांव की ओर भागे। पहले ये सब रोज़गार लोग शहर में करते थे, लेकिन अब छोटे छोटे रोज़गार गांव में करने लगे। ऐसे ही हमारी सरकार ने शौचालय बनाने का काम किया। शौचालयों के निर्माण के बाद हम आ गए फिर मिनी सचिवालय। मिनी सचिवालय क्या है, गांव के लोगों को छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहर तहसील भागना पड़ता था, थाने भागना पड़ता था। अब क्या है, उनको जो सुविधाएं गांव में ही मिलेंगी। वो अपने घर से निकलेंगे और जाके अपनी खतौनी ले आएंगे, खसरा ले आएंगे, और भी जो छोटे छोटे कागज़ की आवश्यकता होती है वो उनको वहीं मिलेंगे। हमारी सरकार ने सड़कें बनाने का क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के कारण हमारे क्षेत्र में बहुत लंबे समय से यहाँ हाईवेज़ नहीं बन पाए थे। एक हमारा काठगोदाम से लेके, जो मेरी विधानसभा में आधी विधानसभा को कवर करता है और वो रुद्रपुर से काठगोदाम को जाता है, और वो सीमेंटेड बना है। ऐसी सड़क बनी है जो 20 साल तक चलेगी। तो लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये हाईवे जो लंबे समय से लंबित थे वो सारे हाईवे हमारे यहाँ बन गए। हमारे यहाँ पे एक पुल की समस्या थी, जो मेरे क्षेत्र के 40 गाँव हैं जिनका मुख्यालय से रास्ता बंद हो गया था, लेकिन उस पुल को बनाने का काम भी हमारी सरकार ने किया। हमने माननीय योगी जी और अपने माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी से वार्ता की और उन्होंने तुरंत उसको स्वीकृत कराया। और हमारे यहाँ रसोई गैस के कनेक्शन, जो हमारी माताएं बहनें, उन्हें हमारा, क्योंकि पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, इसमें कोई नगर पालिका नहीं, कोई नगर पंचायत नहीं है, तो हमारा टोटल ग्रामीण क्षेत्र है। तो जो महिलाएं गांव में रहती थी उनको जब उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के कनेक्शन मिले तो वो बड़ा अचंभे में पड़ती थी, क्योंकि उन्हें किसी ने बताया कि रसोई गैस का कनेक्शन तो अपने आप में मिलना बहुत मुश्किल काम है, 5-5 साल लगते हैं, लेकिन उनको फ्री में देने का काम किया। राशन का हमने बताया आपको कि राशन भी महीने में 2 बार, और उसके साथ हमने तेल, नमक और दाल। और हमारी सरकार ने जो भी हमारे किसानों के लिए जो किसान सम्मान निधि है, हमारे जो किसान है वो कहते हैं कि इतना बड़ा काम जो एक विधायक और सांसद के लिए सम्मान मिलता है वो हमें किसान सम्मान निधि के द्वारा मिल रहा है। तो सारे किसान बहुत खुश हैं, और किसान हमेशा कहते हैं कि भाई भाजपा से अच्छी सरकार नहीं है। कुछ लोग दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग वो शोर मचाते हैं, लेकिन हमारी सरकार के जितने भी काम है किसान उससे बहुत खुश है। जैसे विजयी होने के बाद में और क्या कार्य भाजपा के द्वारा किए जाए? बहुत सी सड़कें ऐसी हैं जो बहुत लंबे समय से टूटी हुई है। हमारे यहाँ ये विधानसभा बनी 2011 में, 12 में चुनाव हुए तो यहाँ से एक विधायक बने, कांग्रेस से लड़ रहे हैं जो इस बार, और एक सपा से, लेकिन उन्होंने कोई भी सड़क बनाने का काम नहीं किया। वो सड़कें हमारी जितनी लंबित हैं उन सड़कों को बनवाने का काम करेंगे। जो हमारे ग्रामीण 10-10, 15-15 गाँव को जाने के रास्ते हैं उन सबको जुड़वाने का काम करेंगे और उनको जो बनवाने का काम करेंगे। और हमारी जो नहरों, इससे पहले नहरों में कभी पानी नहीं आता था, आज नहरों में बिल्कुल समय से पानी आता है, जो उसका शेड्यूल है। बिजली का एक नया हमारे यहाँ वो बनाया से अलग से लाइन खींची है किसानों के लिए। जो ट्यूबवेल हैं उन ट्यूबवेल में सुबह 6 बजे से और शाम को 6 बजे तक लाइट आती है। पहले किसानों को क्या पूरी रात इंतजार करना पड़ता था कब वो लाइट आएगी और कब वो अपने स्टार्ट करेंगे और कब पानी देंगे। अब उन्हें शेड्यूल के हिसाब से 6 से शाम 6 तक लाइट मिलती है। तो सारे किसान इस बात से बहुत खुश हैं। धान की खरीद समय पे हो रही है, गेहूं की खरीद समय पे हो रही है,
खाद बीज, हमारी सोसाइटी उनको 3% पे ब्याज देती है, जो ब्याज उनको 12% 14% मिलता है, लेकिन हमारी सारी सोसाइटियों के माध्यम से केंद्र सरकार के सहयोग से बहुत कम राशि पे हमारे किसानों को ऋण देती है। तो हमारे किसान सारे खुश हैं और मैं बस यही कहूँगा कि मेरे क्षेत्र की जनता जितना मुझसे प्यार कर रही है उसी हिसाब से मैं काम भी कर रहा हूँ और उनका प्यार और लगाव मुझे लगातार मिलता रहा, इसीलिए मैं लगातार और बढ़ चढ़ के काम करता रहा। आज मुझे उसका अनुभव हो रहा है कि जनता के बीच काम करने के बाद ही, कर्म करने के बाद ही फल मिलता है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही बड़े अंतर से हम चुनाव जीतेंगे। तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ मोहन कुमार लोधी, जिनका कहना है कि जनता का पूर्ण सहयोग मुझे मिल रहा है और इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट हरविंदर के साथ मैं शीतल ठाकुर, जनता और सत्ता, रामपुर।